आज आपको भगवान कृष्ण के एक परम भक्त की कहानी सुनाती हूँ जो कि अपाहिज था। यह व्यक्ति रोज अपने घर से भगवान के मंदिर की ओर निकलता इस भाव से कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा। लेकिन जो मंदिर था वह घर से करीब 10 किलोमीटर दूर था और वह कभी मंदिर नहीं पहुंच पाता। वह अपाहिज जब अपने घर से निकलता तो वह करीब 1 किलोमीटर ही पहुंच पाता था कि उसके दूसरे पैर की शक्ति भी जवाब दे देती थी। और जो बैसाखियां थी उसकी वजह से उसके दोनों ये जो बगलें थी वो छिल जाती थी। फिर वह थक कर गिर जाता और फिर जमीन पर रेंगने लगता। रेंगते रेंगते भी वह बहुत दूर नहीं चल पाता था। फिर वह जहाँ थक कर चूर हो जाता वहीं बैठ जाता और वहाँ की मिट्टी पत्थर इकट्ठा करके एक छोटा सा मंदिर बना लेता और ऐसा भाव करता कि ये भगवान का मंदिर है और वहीं पर भगवान जी को पुकारता और उनकी पूजा अर्चना करने लगता। अब उसकी इस भक्ति भाव को देखकर धीरे धीरे भगवान को बड़ा उनके अंदर प्रेम जागा और भगवान प्रकट होने लगे। अब यह रोज का नियम हो गया कि वह रोज अपने घर से इस भाव से निकलता कि भगवान के मंदिर जाऊंगा और मंदिर नहीं पहुंच पाता। जहां थक कर चूर हो जाता वहीं पर भगवान की छोटा सा मिट्टी इकट्ठी करके, ईंट पत्थर इकट्ठा करके भगवान की एक छोटी सी मूर्ति मंदिर बनाता और पूजा करने लगता। भगवान प्रकट हो जाते और भगवान हर रोज उससे पूछते कि मांगो, कुछ वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस रोज उन्हें पुकारता, रोज उनकी पूजा करता। ऐसे ही होने लगा। अब एक दिन, अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। तो एक दिन रास्ते में जब वह जा रहा था तो गांव के कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और उसे खूब मारा और कहा कि तुम अफवाह फैलाते हो कि जहां तुम रुक जाते हो वहीं मंदिर बन जाता है, ऐसा कैसे। और उसे खूब मार पीट के वहां से वो चले गए। अब वह कुछ नहीं बोला, वह फिर भी रोज ऐसे आता जाता रहा। तो भगवान को फिर बहुत दया आई, बोले कि तुम कुछ मांग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम बस एक क्षण में मैं तुमको सारे सुख सुविधाएं सब दे दूंगा संसार की, तुम इतना कष्ट सहते हो, मांग क्यों नहीं लेते? उसने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, बस वही मुझे रोज चाहिए। भगवान चले गए। अब अगले दिन जब वह मंदिर की तरफ जा रहा था तो पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसके अंदर से एक बहुत सुंदर सा युवक झांका और उसने कहा कि बताइए मंदिर का रास्ता कहाँ है, मुझे मंदिर जाना है। तो अपाहिज बोला कि बस आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाइए, आगे इसी रास्ते पे आगे मंदिर है और पहुंचिए आप, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोला कि आप मेरी गाड़ी में आ जाइए, आप ऐसे कैसे पहुंच पाएंगे, आप नहीं चल पाएंगे, मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ, मैं भी मंदिर ही जा रहा हूँ। तो अपाहिज ने कहा नहीं नहीं, आप जाइए, मैं ऐसे ही रोज जाता हूँ, आप जाइए। तो चला गया, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और वो युवक चला गया। फिर जब अपाहिज अपने रफ्तार से अपने धीमे धीमे चलने लगा, अब जैसे थोड़ा आगे पहुंचा तो इसको एक रास्ते में बहुत बड़ा घड़ा दिखा कि जिसमें खूब सारी सोने की मोहरें भरी हुई हैं। अब इसने जैसे तैसे उसको अपने धक्का लगा के उस घड़े को साइड किया और फिर आगे चल दिया। थोड़ा दूर गया तो एक अब इससे चला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल गिरने को हो गया। तो तभी उसने देखा कि एक बहुत सुंदर महल है, अंदर से संगीत की आवाज आ रही है और तभी एक बहुत सुंदर महिला अंदर से बाहर निकली और बोली कि आप अंदर आ जाइए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ, आप थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आप चले जाइएगा मंदिर की तरफ। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हाथ जोड़े उस महिला को देखकर और आगे बढ़ गया। कुछ दूर गया और फिर लड़खड़ा कर गिर गया हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह उसने फिर मिट्टी इकट्ठी की, भगवान की छोटा से मंदिर बनाया और भगवान को पुकारने लगा। भगवान दौड़े चले आए। फिर भगवान ने कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी, तुम्हें धन भी दिया और तुम्हारे लिए इतना सुंदर विश्राम के लिए महल था, एक सुंदर स्त्री भी थी, तुम किसी भी चीज से मोहित नहीं हुए। तो उसने कहा प्रभु मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, वह गाड़ी किस काम की जिससे मैं बैठकर आपके मंदिर तक पहुंच जाऊंगा, आपकी मूर्ति का दर्शन कर लूंगा, पर आप तो नहीं मिलेंगे ना। और वह धन मेरे किस काम का जिसको पाकर मैं आपको भूल जाऊं। और ऐसा भी विश्राम मुझे क्यों करना कि मैं उस महल में जाऊं और जिस महल में आप नहीं हैं, या उस स्त्री के साथ संबंध बनाऊं। मेरे तो रोम रोम में आप बसे हैं, वो स्त्री मेरे किस काम की। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एकदम बोले कि चलो मैं तुम्हें तुम तो मुझसे कुछ मांगोगे नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे दोनों पैर, भगवान बस ये बोलने ही वाले थे कि उसने एकदम भगवान के पैर पकड़ लिए। बोला नहीं नहीं प्रभु, ये आशीर्वाद मत दीजिए,
भगवान कहने वाले थे कि तुम्हारे दोनों पैर ठीक हो जाएं। तो उसने एकदम रोक दिया कि नहीं, ये आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले ये क्यों नहीं चाहिए, तुम तो रोज मेरे मंदिर आना चाहते हो। तो बोला कि प्रभु यही तो बात है कि जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे मैं आपके मंदिर आऊंगा, आप मुझे दर्शन दे देंगे, लेकिन आप नहीं मिलेंगे ना। अभी आप मेरे कष्ट को देखकर दौड़े चले आते हैं। आपने अभी जो मुझे वरदान दे रखा है वो ऐसा वरदान है कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों देवताओं को भी नहीं प्राप्त है। तो अभी तो आप दौड़े चले आते हैं जहां भी मैं आपको पुकार लेता हूँ, लेकिन जब मेरे पैर आ जाएंगे तब मैं आपके मंदिर पहुंचूंगा, बस आपकी मूर्ति का दर्शन करूंगा, फिर आप तो मेरे पुकारने पर नहीं आएंगे ना। भगवान उस भक्त के प्रेम पर एकदम रीझ गए। बोले चलो ठीक है, मैं तुम जैसा चाहो वैसा करूंगा, मैं तो तुम्हारे प्रेम में बंध गया, तुम जब पुकारोगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। मित्रों, यही तो हमारा भी जीवन है। ये संसार क्या है, ये सारे बंधन है, और हम कौन है, वही अपाहिज हैं जो जा तो ईश्वर के पास रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखकर इनके मुंह में फंस जाते हैं और फिर भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और चाहते क्या है कि पहुंच जाए, लेकिन संसार की चीजें पहुंचने नहीं देती। तो जरा विचार कीजिएगा इस पर। जय श्री कृष्ण।